नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू IRI वाला यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो we'll talk about the strategies of plant science exam। नोटिफिकेशन सबके पास आ चुका है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो ना, कैसे ये एग्जाम को हम लोग जीरो से लेके हीरो तक पहुंचे। IRI वाला प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज लेके आ चुके हैं और इस वीडियो में बेसिक से लेके हम ये 55 डेज कैसे हैंडल करेंगे, क्या होगा हमारा स्ट्रेटेजी, कैसे हम कर पाएंगे कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो अगेन कुर्सी पे बैठे रहो और ये वीडियो एंड तक देखो। देखो, हमारा जो प्लांट साइंस एग्जाम है उसको जब हम सिलेबस स्टडी करते हैं तो देखते हैं ये सब्जेक्ट जो है बहुत सारा सब सब्जेक्ट से डिवाइडेड है। कहीं ना कहीं इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत सारा बुक्स पढ़ने का आवश्यकता है। लेकिन क्या हम ये 55 डेज पे ये प्लांट साइंस का एग्जाम पे अच्छी रैंक ले आ सकते हैं? ये मन में अगर आपके आ रहे हैं सवाल तो इसका आंसर एक ही है, यस। लेकिन मैं बोलूंगा, क्या आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद जितना हम लोग कहेंगे उतना आप कर लोगे? अगर कर लोगे, आपके तरफ से यस है तो हमारे तरफ से भी वादा है, यस, वी विल मेक यू इन सच अ वे दैट यू विल अचीव अ गुड रैंक। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड। सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लांट साइंस एग्जाम। पहले इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे देखते हैं। पहले हम लोग सोचे चर्चा करेंगे क्या क्या सब सब्जेक्ट है ये प्लांट साइंस एग्जाम लेके। उसके बाद हर सब्जेक्ट के हर साल यानी 2021 से लेके 2025 लास्ट 5 इयर्स का हर सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आया है यानी वेटेज, उसके बारे में चर्चा होगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है। क्या सिंगल लाइन क्वेश्चन आया है, कितना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है, कितना ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आया है, इसके बारे में क्या क्या बुक्स रहते हैं। और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है। 55 डेज में IRI वाला आपके लिए क्या कर रहे। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये एक प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं करेगा आपका रैंक। आपकी रैंक डिसाइड कौन करेगा? आप खुद। हम लोग आपको जस्ट पेट्रोल देंगे, लेकिन गाड़ी आपका ही रहेगा, उसको चलाने का मौका आपका ही है। हम लोग आपको बोलेंगे भाई ये करो वो करो, क्या आप कर पाओगे ये आपके ऊपर ही है। खैर, फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या मेजर सब्जेक्ट होता है हमारा प्लांट साइंस एग्जाम के अंदर। देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट अपन है प्लांट पैथोलॉजी, देन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड जनरल एग्रीकल्चर। मैं पहले ही बोल देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये सोच रहे हो सिर्फ मैं GPB यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी पढ़ के ये एग्जाम में अच्छा रैंक निकाल सकता हूं, JRF लगा सकता हूं, ये टोटली आप गलत हो। अभी का जो करंट सिनारियो चल रहा है, हर माइनर सब्जेक्ट यानी सीड साइंस हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, PGR हो गया, इससे भी क्वेश्चन आने लग गया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने लग गया। यानी हर सब सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंट देना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है जनरल एग्रीकल्चर को भी, राइट। नाउ अपन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे हर साल। जब मैं बात करूं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, आप देख सकते हो 2021 पे इसका वेटेज था 52 क्वेश्चंस, उसके बाद 41, देन 56, देन 51 अगेन, देन 46। यानी यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए। कमिंग टू प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिधर ट्रीटीज, कॉन्वेंशन,
इंस्टीट्यूट, लॉज, जार्म का यूटिलाइजेशन, कैसे उसको कंजर्वेशन करें, इसके बारे में चर्चा होता है। इसमें हर साल मैं अगर देखूं 4, 3, 5, 7, 6, यानी करंट ट्रेंड देखूं तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो ये आएगा। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग ठीक से पढ़ोगे तो ये पीजीआर का जो टेढ़ा बेड़ा सवाल है उसको भी आप कर सकते हो। हम बोलेंगे कैसे। नेक्स्ट आते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ये सब्जेक्ट प्लांट साइंस स्टूडेंट के लिए ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आपको रट्टा मारना होता है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो बार बार पढ़ना होता है। लेकिन प्लांट पैथोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्ट भी आप विथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा से कर पाओगे। बेसिक को अगर क्लियर कर लोगे, फंडामेंटल्स अगर क्लियर कर लोगे, तो ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। हम बोलेंगे कैसे ये सब्जेक्ट को भी डील करना है। तो प्लांट पैथोलॉजी में 24, 31, 30, 31, 28 ऑलमोस्ट अगेन 30 क्वेश्चन आता है ये प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट से। नेक्स्ट कमिंग टू एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में 12, 7, 3, 9, 9, यानी ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस माइक्रोबायोलॉजी एरिया। देन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आजकल क्वेश्चन सीड साइंस से बहुत पूछा जा रहा है। लगभग यू कैन एक्सपेक्ट 15 से 16 क्वेश्चन यू विल गेट इन योर पेपर। तो ये सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जो आप बाकी सब्जेक्ट में दे रहे हो। सीड साइंस का अगर बात करूं, देखो 14, 13, 12, 11 एंड 14, यानी 15 क्वेश्चन आप मान के चलो जो सीड साइंस से आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो यूनिट 1 एंड लास्ट यूनिट में कुछ जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन दिया है सिलेबस में, उससे कितना क्वेश्चन आता है? 14, 25, 14, 11, 18, यानी 18-20 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर से आता है। तो इस पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन आप लोग किए ईयर वाइज, इसमें आप लोग क्या सीखे? हर जो सब सब्जेक्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और आप लोग को उससे स्पेशल नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं सोचना है एक सब्जेक्ट को अपन नहीं पढ़ेंगे तो इसमें एग्जाम को अपन फोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। इक्वल इंपॉर्टेंस आप लोग को देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम पे, राइट। तो अगर मैं बात करूं सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला, एक लाइन, 1 लाइन क्वेश्चन पूछा, उसका 4 ऑप्शन दिया, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ, आप सबको मालूम है 120 आपके पास क्वेश्चन होता है। 120 में अगर मैं ट्रेंड का बात करूं 39, 58, 46, 47, 44, यानी आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा जो सिंगल आंसर वाला है, एक ही ऑप्शन है, बहुत कम अमाउंट है ना। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टाइप, यानी उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, लॉजिकली आपको सोचना है, वैल्यूज से खेलना है, थोड़ा डेटा से खेलना है, न्यूमेरिकल से जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। प्लांट ब्रीडिंग में थोड़ा सा बायोमेट्रिकल का बात कर लूं, थोड़ा सा ये जो हिस्सा है ये न्यूमेरिकल का होता है। तो ये न्यूमेरिकल वाला सवाल कितना आएगा? 6, 4, 6, 3, 4, यानी आप मान सकते हो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। कम भी हो सकता है लेकिन आप ज्यादा मान के चलेंगे। मैच द फॉलोइंग बहुत आता है एग्जाम पे और मैं मानता हूं ये सबसे इजी होता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन आपको पता है उसको अगर ठीक से कर लोगे तो आपका ऑप्शन आप ढूंढ पाओगे। तो मैच द फॉलोइंग इसलिए बहुत इजी होता है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो क्या होता है, 25, 13, 19, 12, 16, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 15 से लेके 18 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा। और ये इजी है, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। बच्चा इसमें गलती बहुत कम करता है क्योंकि उधर ही उसका आंसर मिल जाता है, एक मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी आंसर तो हो ही जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ द, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया।
असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हो गया, कुछ स्टेटमेंट लिखा है, सीक्वेंस बोल गया, DBCA बी ABCDE, मतलब 5 स्टेटमेंट दिया है, अरेंज करो फास्ट से लास्ट, ये होता है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आप देख पा रहे हो 33, 27, 27, 39, 32, यानी ऐसे असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन का आने वाला जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो बहुत है, और आता भी है आजकल। तो आप मान के चलो लगभग 30 क्वेश्चन ऐसा टाइप ऑफ आएगा। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। 5-6 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें कौन सा चाहिए, ABC, BCD, ACD ना ऑल, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी बहुत आते हैं। 17, 18, 22, 19, मतलब अब लगभग मान के चलो 15 के प्लस 15 प्लस क्वेश्चन जो है ऐसा टाइप ऑफ आएगा। मतलब क्या है, मतलब अगर आप वन लाइनर सिर्फ पढ़ोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होगा, तो डेफिनेटली एक चीज होगा, वो क्या, वो आप सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला आप सोच के एग्जाम देने जाओगे तो आपका रैंक नहीं आएगा। इसलिए इस एग्जाम के लिए चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट, जो हम बोलने वाले कैसे आपका होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा बुक्स इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बुक्स को देख लेते हैं। हम सबको मालूम है जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है, इनके लिए फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बाय BD सिंह सर, प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल एंड मेथड बाय BD सिंह सर, ये दोनों बुक बहुत बेसिक है और उसको पढ़ना चाहिए। और इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग को सॉल्व करना है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स एंड ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग, बोथ रिटन बाय BD सिंह सर एंड BK प्रसाद सर। और जेनेटिक्स में स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पोर्शन, और थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करने के लिए एक बुक आता है जो है जेनेटिक मेड इजी बुक, वो भी बहुत फेमस है। अगर मैं बात करूं प्लांट पैथोलॉजी का, तो उसमें भी आप देख सकते हो AC दुबे सर का बुक है, और एक है प्लांट पैथोलॉजी एट ए ग्लांस बाय उत्पल कुमार भट्टाचार्य। दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न क्वेश्चंस। एंड फंडामेंटल्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं एंग्रू का नोट्स पढ़ो। एंग्रू का नोट्स बेस्ट होता है फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए। ये प्लांट पैथोलॉजी का है। अगर मैं सीड साइंस का बोलूं, बहुत सारा बुक है, लेकिन सीड साइंस में मेरे ख्याल से ये बुक ऐसा टाइप ऑफ बुक है जो पढ़ के अब JRF का एग्जाम, जो प्लांट साइंस का एग्जाम, वो आराम से निकल सकते हो। अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय गायत्री कुमार। अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी का, तो है टोरो एंड कपर, उसका फर्स्ट 5 लेक्चर एंड लास्ट 5 लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 5 चैप्टर एंड लास्ट 5 चैप्टर। देन कमिंग टू प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसमें टेक्स्ट बुक ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड कंजर्वेशन बाय उषा कुमार, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। नाउ आप इतना कुछ देख के आपको एक अंदाजा हो गया ये प्लांट साइंस एग्जाम होता है कौन सा सब्जेक्ट में, और इसमें आप लोग को कौन सा रिक्वायरमेंट है बुक्स का, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा टाइप ऑफ सवाल आता है, और हर सब सब्जेक्ट का क्या वेटेज है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। नाउ अपन जो इस वीडियो आप लोग देख रहे हो जिसके लिए, वो है 55 डेज जो बचा है, वो उसको आप कैसे टैकल करोगे। देखो मैं स्टार्टिंग से ही एक बात आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग को जो चीज नहीं करना है उसको ज्यादा फोकस करना है। क्या नहीं करना है, जितना भी जिसका जो भी प्रिपरेशन हुआ है, सपोज करो आप थोड़ा सा पहले से पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी डोंट बाय एनी एक्स्ट्रा बुक, ये फर्स्ट है। सेकंड है, जो भी चीज अभी तक आप पढ़ चुके हो उसमें स्टिक टू द पॉइंट रहना। दूसरा, सोर्स से मत उठाना, सिंगल सोर्स, मल्टीपल रिवीजन मेक यू बी अ गुड रैंकर। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को सोर्स को एक सिंगल टाइप रखना है, मल्टीपल सोर्स से पढ़ना नहीं है। तो जो ये बच्चा, उनके लिए मैं बोला जो ऑलरेडी कुछ बेस आपका स्ट्रांग बना हुआ है। अब आता हूं उन बच्चे जो CVT एग्जाम दिए हैं और देने के बाद आप सोच रहे क्या मैं प्लांट साइंस का एग्जाम ये 55 डेज में कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों,
आप बिल्कुल कर सकते हो। हमारे पास ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो लास्ट 40 डेज 50 डेज में पढ़ के भी IRI पे आ चुका है। बस एक ही चीज है जो आपको करना है, वो क्या है पता है? वो है मैनिफेस्टेशन, वो है आपका पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन। वो अगर आप करोगे, डेफिनेटली यू विल अचीव। आई कैन टेल यू everybody who are watching this video, definitely you have potential to give a good exam and you can come to IRI in this plant science JRF 2026 exam, right? तो इनके लिए मैं दो शब्द बोलूंगा, 2R। एक R से होता है रिवीजन और एक R से होता है रैंक। मल्टीपल टाइम आपको करना है रिवीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। आपको लगाना है मल्टीपल मॉक टेस्ट। हमारा प्लेटफॉर्म IRI वाला में मॉक टेस्ट का बंडल पड़ा हुआ है, उसको जाके मैं लास्ट में दिखाऊंगा, उसको जाके अटेम्प्ट करो। इसमें आपका टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। वो मॉक टेस्ट क्या करेगा, आपको सिखाएंगे कौन सा चीज आप गलत कर रहे हो। कभी कभी हम लोग को ड्यूरिंग प्रिपरेशन लगता है क्या पता है, हम इस पर्टिकुलर यूनिट में बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हम अच्छा से पढ़े हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद ही एक्चुअल रियलाइजेशन होता है इस सब्जेक्ट में भी कौन सा पार्ट अपन का वीक है। तो ये चीज आपको देखने के लिए क्या करना है, मल्टीपल मॉक टेस्ट देना है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, वो मॉक टेस्ट में जो आपको प्रैक्टिस करना है वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बात मैं बोलता हूं, आप सबको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। 120 क्वेश्चन आता है। अगर कोई सोच रहे हो 120 में मैं ओनली 90 क्वेश्चन करके आऊंगा क्योंकि 90 क्वेश्चन मेरा ठीक से बन रहा है, बाकी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप उसी वक्त आपका रैंक भी एग्जाम के साथ साथ छोड़ के आ रहे हो। वो 30 मार्क्स के साथ साथ आप उस टाइम ही IRI छोड़ के आ रहे हो। 90 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आज के टाइम पे आप IRI नहीं आ सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अटेम्प्ट मिनिमम 115 क्वेश्चन और ये आने वाला मॉक टेस्ट में आप लोग को यही करना है। 115 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है। देखो, जो हम काट ऑफ अगर डिस्कस करेंगे ना, तो लगभग 400 प्लस मार्क्स चाहिए आपको IRI आने के लिए, अगर आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो। तो 400 प्लस आने के लिए आपको मिनिमम 105 क्वेश्चन सही होना है। कैसे? देखो, जब आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 90, तो आपका मार्क्स हो गया 360, उस टाइम में ही आप गया। अब 90 क्वेश्चन आप करके जब आ रहे हो, आप कोई भगवान नहीं हो ना, क्वेश्चन बनाए हो, तो डेफिनेटली आपका तो 10 क्वेश्चन गलत होना ही है। जितना भी कॉन्फिडेंस से करो, 10 क्वेश्चन तो गलत होगा। तो 10 क्वेश्चन गलत होगा। लेट्स से आप बहुत अच्छे से किए, क्वेश्चन इजी टाइप आए थे और इजी टाइप आए थे, तो मान के चलो आपका 85 सही है और 5 गलत है। आप इसको कैलकुलेशन करो, 85 इंटू 4 -5, क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा तो एक माइनस हो जाता है। तो आपका स्कोर बिलो आप देखोगे, आप 400 का एकदम सामने सामने भी नहीं हो, यानी आपका रैंक बहुत नीचे चला गया है। लेकिन अगर आप 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, उस 115 में अगर मैं टॉप मान के चलूं, क्वेश्चन पेपर बहुत टॉप आया है, अब ज्यादा से ज्यादा कितना 15 ही गलती करो, तो उस टाइम में भी आपका जो मार्क्स है वो 385 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो आप 385 में मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 के अंदर ही रहोगे। अगर क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, तो उस टाइम में आपको मार्क्स शुड बी मोर देन 400। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करना है। कैसे भी करके है, आप लोग मेरे को वादा करो, आने वाला जितना भी मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट में आप मिनिमम क्वेश्चन 115 अटेम्प्ट करोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आप लोग पीछे हो, उसको करना ही है, डरना नहीं है। मॉक टेस्ट में ही अगर डर जाओगे, क्या मेन एग्जाम में आप सही से कर पाओगे? मॉक टेस्ट में आपको इसलिए अटेम्प्ट करना है, वो डर को भगाने के लिए। 55 डेज बहुत होता है। मैं मानता हूं 55 डेज में अगर आप सच में
मेहनत करोगे, लगातार 16 घंटा हम जितना बोलेंगे वो करोगे, तो डेफिनेटली 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 यू विल कम टू IRI हियर विथ माई सेल्फ। आप लोग इंटरव्यू देंगे इधर ही आके, मैं चाहता हूं आप लोग आओगे और आना ही है। और ये 55 डेज में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप आओगे ही। खैर, मैं फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने बोला, क्या रिवीजन करना है, सेकंड है मॉक टेस्ट देना है, सोर्स को कम करना है। नाउ हमारा IRI वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए अभी क्या करेगा? नाउ जो 55 डेज है, ये 55 डेज में हर रोज, कल से हर रोज लाइव क्लासेस लेंगे। जी हाँ, लाइव क्लासेस होगा। और मैं से लेके जितना भी मेंटर्स है हमारा ये प्लांट साइंस में, वो सारे आके आपका जो मतलब हम कुछ सब टॉपिक में हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर चुके हैं। 40 से लेके 45 डेज अपन जितना भी आपका जो 6 सब सब्जेक्ट है उसको खत्म करेंगे विथ क्वेश्चंस। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। उस क्वेश्चन ऐसा होगा जिस 20 क्वेश्चन के मदद से आप पूरा जो सब सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको कवर कर सकते हो। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा? उसके बाद आपको काम रहेगा उस चीज को थोड़ा सा पढ़ाई करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। उसके बाद उसको रिवीजन जरूर करना है। ऐसे करके आप 40 डेज हमारा चैनल में लगातार जो YouTube का सेशन होगा उसको अटेम्प्ट करोगे। बचा हुआ जो 15 डेज है उसमें आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, PYQs करोगे। कौन रोकेगा यार फ्रॉम गेटिंग अ गुड रैंक? तो आप लोग को कल से क्या करना है, जो अपना हमारा IRI वाला चैनल है उसमें YouTube क्लास को अटेम्प्ट करना है। हमारा चैनल में जो मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट को परचेस करना है फॉर इवेल्युएटिंग योरसेल्फ वेदर यू आर गेटिंग करेक्ट नॉलेज और नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है। दिस 3 पिलर्स आपको अगर फॉलो करोगे तो मैं कह सकता हूं वादे के साथ, जोर के साथ, कोई नहीं रोक सकता आपको रैंक को मतलब नहीं ले आ सकते। ऐसे किसी भी हालत में कुछ नहीं होगा। आपका अच्छे रैंक आएगा, आप एग्जाम अच्छे से लिख पाओगे। जो लोग सोच रहे हो अभी टाइम है कि नहीं है, आज से आप स्टार्ट करो, नोटबुक लेके आओ। कल से नहीं, आज से इतना ज्यादा आप फोकस करो, इतना ज्यादा फोकस करो, इतना ज्यादा फोकस करो। 55 डेज बाद ये वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिखोगे, सर आपने ये कहा था इसलिए मैं किया और मेरा रैंक अच्छा है। आप कुछ सीखोगे, आप कुछ जानोगे और डेफिनेटली रिजल्ट कुछ अच्छा होने वाला है। नाउ ये आप हम अपना जो प्लांट साइंस जो मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट का प्राइस आप देख सकते हो 499 रुपीज है। वो आप परचेस करो और ये मॉक टेस्ट डेली आप इवेलुएट करो। जो टॉपिक आप पढ़ा रहेंगे यूट्यूब में उसका इवेलुएट करो, सही से वो नॉलेज ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, सही से आप सीखे हो कि नहीं। उसके बाद अपना जो कोर्सेस है बिल्डर, उसका प्राइस अभी चल रहा है 2000 रुपीज। आप जाके इसको परचेस कर सकते हो। आप लोग को मालूम है IRI वाला 3.0 भी आ चुका है और न्यू कोर्स भी, जो लोग नया है, जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो और सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो और नेक्स्ट साल आप एग्जाम देने वाले हो यानी 2027 में, इसके लिए अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है और ये कोर्स अवेलेबल है हमारा वेबसाइट में एंड ऐप पे। आप विजिट कर सकते हो और वो कोर्स भी ले सकते हो। अंतिम में मैं इतना कहूंगा, आप लोग ईच वन ऑफ यू हैव पोटेंशियल टू गेट अ गुड रैंक। ओनली थिंग द बैरियर इज यू। अगर आप सोचोगे मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं होगा, अगर आप सोच लोगे मैं करूंगा तो हो जाएगा। मिलते हैं हर रोज लाइव सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, बी मोटिवेटेड, बी स्ट्रॉन्ग, वी डू इट, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। कम ऑन, लेट्स गो एंड मिलते हैं कल। ऑल द वेरी बेस्ट।